अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मुसलमानों में सबसे बड़ा और अहम मसला अक़ीदे यानी मसलक का है। मौलवी हज़रात इस मसले में जलती पे तेल का काम करते हैं, क्योंकि एक आम इंसान का इल्म जो है मज़हब के मुताल्लिक़ इतना ज़्यादा नहीं होता और वो फ़िक्र रोज़गार में ऐसा मसरूफ़ होता है कि कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दे पाता। लिहाजा वो सिर्फ़ उन बातों पे चल रहा होता है जो कि उसे मौलवी हज़रात से पता चलती हैं। और आजकल के मौलवी हज़रात उनको दीन इस्लाम की रोशनी में लाने के बजाय और सही मानों में एक उम्मत बनाने के बजाय मसलक की भट्टी में झोंक देते हैं और आम इंसान की कम इल्मी का फ़ायदा उठाते हुए उसे फ़िरका परस्त बना देते हैं। फ़िरका परस्ती भी सुसाइड बॉम्बर जैसी ही है। जैसे उसको लगता है कि सिर्फ़ वही सही है और जन्नत उसका मुक़द्दर है, ऐसे ही फ़िरका परस्त को भी यही सिखाया जाता है कि सिर्फ़ वही सही है और जन्नत सिर्फ़ उसके मसलक वालों को ही मिलनी है। तो आइए जानते हैं कि क्या हमें अपने मज़हब के बारे में सिर्फ़ फ़िरका परस्त होना चाहिए या क्या किसी मख़सूस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हुए बाकी फ़िरक़ों को गलत मानकर चलना चाहिए और सिर्फ़ अपने आप को ही जन्नत का हक़दार समझना चाहिए। ये किस हद तक सही है? मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं इनसाइड आउट। फ़िरका परस्ती के ऊपर बाबी बुल्ले शाह ने कहा है कि एक पासे मेरे रहन वहाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पिछे सुन्नी शिया, डाडी फ़िरका बंदी, विच विचाले साडा कोठा, किस्मत साडी मंदी, एक महल्ला 8 मसीतां, किदी करां पाबंदी। सआदत हसन मिंटो ने कहा था कि मस्जिद में सब सुन्नी, शिया, देवबंदी और वहाबी, जबकि सिनेमा में एक ज़ात हैं। मतलब कि सिनेमा हॉल में कोई मसलक नहीं। कभी सुना है आपने कि ये सुन्नी हज़रात का सिनेमा है या ये वहाबी लोगों का है या ये शिया लोगों का है? वहाँ सब मसलक की तफरीक के बिना जाते हैं, जिसका कोई अजर व सवाब नहीं, उल्टा गुनाह है। मगर मस्जिद जो अल्लाह का घर है और जहाँ अजर व सवाब है वहाँ मसलक आ जाता है। और एक मसलक वालों की नमाज दूसरे मसलक वालों की मस्जिद में नहीं होती और एक दूसरे पर गलतुल अक़ीदा और जहन्नमी होने के फतवे अलग हैं। इमाम अबू हनीफ़ा, जिनको इमाम आज़म भी कहा जाता है, उनका और इमाम मालिक का ज़माना एक ही है। जब एक बार किसी गर्ज से इमाम अबू हनीफ़ा ने अपने शागिर्दों को इमाम मालिक के पास भेजा तो साथ ये भी फरमाया कि वहाँ जाकर जिस तरीके से वो नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना। और कुछ वक्त के बाद जब इमाम मालिक इमाम अबू हनीफ़ा के पास आए तो उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा के तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़ी। और ये सिर्फ़ इसलिए किया गया ताकि ये फ़िरका परस्ती ना बने और ताकि इंतशार ना फैले। अब तरीक़े तो सारे वही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तो फिर सोचने की बात है कि ये मौलवी हज़रात फ़िरका परस्ती पे क्यों इतना ज़ोर देते हैं? इमाम अबू हनीफ़ा इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे और इमाम जाफ़र सादिक की वालिदा का नसब हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। तो फिर शिया हज़रात के मौलवी किस रास्ते पर चला रहे हैं अपने लोगों को? इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़माना ना सिर्फ़ एक है बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ी के शागिर्द थे। तो जिन 4 इमाम को बेस बनाकर ये सब फ़िरका बंदियाँ की जाती हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसा फ़तवा अपनी ज़िंदगी में दिया या ये कहा था कि ये फ़िरका जो है ये जन्नती है या ये वाला जो फ़िरका है ये जहन्नमी है? क्या ये उनकी ज़िंदगियों से साबित होता है? और वो जो कहते हैं कि सिर्फ़ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, वो ज़रा तवज्जो फ़रमाएँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी कि ए ईमान वालो। जितनी बार भी ज़िक्र हुआ यही कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ए सुन्नी, ए शिया, ए देवबंदी, ए वहाबी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। तो वो जो जन्नत में जाना है वो फ़िरका ईमान वाला है। जिनका ईमान कामिल है वो नहीं जो अपने आप को दूसरे से बेहतर मानकर चलते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं। तो फिर किसी फ़िरके की अंधी तकलीद में बरतरी वाला कॉन्सेप्ट क्यों है? शादी ब्याह या दीगर तकरीबात हों, जब खाना शुरू होता है और ख़ास तौर पे अगर बूफे सिस्टम है तो सब खाने पर जब टूट पड़ते हैं तो उनको ज़रा भी परवाह नहीं होती कि उनके साथ खड़े इंसान का मसलक क्या है और वो भी उसी डिश में से ही खाना क्यों डाल रहा है, क्योंकि उनका सारा फोकस अपनी प्लेट भरने पर होता है। अब सोचने की बात यह है
کہ جب ڈانس فلور شیئر کرتے ہوئے آپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کس مسلک کا ہے یا کون کس طریقے سے ڈانس کر رہا ہے، تو جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات سے فرق کیسے پڑتا ہے کہ بھائی اس کا طریقہ چونکہ مختلف ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ اگر اس کا ڈانس کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اس کا مسلک مختلف ہے، لیکن آپ کو اس بات سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ آفس میں کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا یا ان کے باس کا یا سبارڈینیٹ کا مسلک کیا ہے، کیونکہ اسی جاب سے زندگی کا نظام چلتا ہے، تو لہٰذا وہاں چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی جاتی ہے۔ جب مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور کسی دکان سے کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اس کو خریدتے ہوئے آپ بالکل بھی اس بات کو قطعاً دھیان میں نہیں رکھتے کہ اس دکاندار کا مسلک کیا ہے۔ کسی بھی چیز میں، زندگی کی کسی دوسرے شعبے میں اگر آپ کو کچھ بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور اس میں آپ مسلک کو دھیان میں نہیں رکھتے تو ایک اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس فرقہ بندی کا کیا تک بنتا ہے۔ اب قصہ کچھ یوں ہے کہ تم اہل حدیث ہو کیونکہ تم کسی مجتہد کی گود میں پیدا ہوئے تھے، تم بریلوی ہو کیونکہ تم نے آنکھ کھولی تو گھر میں میلاد کی محفل تھی، تم دیوبندی ہو کیونکہ تم نے ایک سکہ بند دیوبندی گھرانے میں جنم لیا، تم شیعہ ہو کیونکہ تم نے آنکھ کھولی تو پنجتن پاک، شہدائے کربلا اور 12 امام ہی دیکھنے کو میسر تھے۔ پھر ہوا یوں کہ تم میں سے ہر ایک ٹھیک ٹھہرا، باقی 3 گمراہ یا کافر ہو گئے۔ پور و غلمان کے سب کاپی رائٹس آپ کے پاس، بہشتیں بری کے سب راستوں پر، سب گلیوں پر آپ کا قبضہ۔ اگر شیعہ سنی گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے تو کیا وہ سنی نہ ہوتے؟ اگر سنی اہل حدیث گھرانے میں آنکھ کھولتے تو کیا وہ اہل حدیث نہ ہوتے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے عقیدوں کے ٹھیک ہونے کی دلیل اس کے سوا کوئی نہیں کہ تم نے اپنے اجداد کو اسراء پہ چلتے پایا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ تمہارے سنی یا شیعہ ہونے میں تمہارے فہم و ادراک کا کتنا دخل ہے؟ کیا تمہارا کسی مسلک سے وابستہ ہونا ایک اتفاقی حادثہ نہیں ہے؟ سوچئے، اگر آپ اپنے اجداد سے ملنے والے عقیدے پر مطمئن ہیں تو آپ کا حریف کیوں نہ ہو؟ اجداد تو اسے بھی عزیز ہیں نا جناب۔ دوسری بات، اجداد سے ملنے والے عقیدے پر چلنا اگر حریف کا جرم ٹھہرا تو کسی عقیدے سے آپ کی وابستگی میں آپ کا کیا کمال ہوا؟ تو پھر بتلائیں، خود کی جنتی ہونے پر یقین کیسا اور دوسروں کے جہنمی ہونے پر اصرار کیسا؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا۔ کبھی اجداد کے گنبد سے 2 قدم باہر نکل کر قرآن کریم کی روشنی میں اپنا رب ضرور تلاش کیجیے، جس نے آپ کا نام مسلم پسند کیا۔